मन ही व्यक्ति को बंधन में डालता है और मन ही व्यक्ति को मुक्त करता है। गौतम बुद्ध। क्या कभी महसूस किया है कि तुम्हारे ही विचार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं? दिन भर अनगिनत विचार आते जाते रहते हैं, कुछ प्रेरित करते हैं तो कुछ ऐसा डर और बेचैनी भर देते हैं कि आदमी खुद से ही हार मान लेता है। लेकिन सोचो, अगर इन विचारों पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण हो जाए तो तब तुम वो व्यक्ति बन जाओगे जिसे कोई हरा नहीं सकता। विचारों की शक्ति और नियंत्रण का महत्व। अगर मन तुम्हारा दोस्त बन जाए तो तुम दुनिया की हर मुश्किल पार कर सकते हो, लेकिन अगर मन तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो ये तुम्हें ऐसी गहरी खाई में गिरा देगा जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन लगेगा। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। कैसे करें विचारों को अनुशासित? विचारों की पहचान। कौन से विचार सही, कौन से गलत? मन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह अच्छे और बुरे विचारों में भेद नहीं कर पाता। यह उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में तुम इसे मोड़ते हो। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछो, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? जब भी कोई विचार आए खुद से पूछो, यह मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे धकेलेगा? हर नकारात्मक विचार को तुरंत पहचानो और उसे सकारात्मक सोच में बदलो। दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर यह सोचो कि आज कौन से विचार तुम्हें कमजोर बना रहे थे और कैसे उन्हें खत्म किया जाए। ध्यान मन को एकाग्र और नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही है, ध्यान से बड़ा कोई हथियार नहीं। यह मन को साफ करता है, फालतू के विचारों को हटाता है और तुम्हें अपने विचारों का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। सुबह उठकर और रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो। गहरी सांस लो और अपने विचारों को बहने दो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। कुछ दिनों में ही तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार पहले से ज्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली हो गए हैं। सही संगति जिनसे घिरोगे वैसे ही बनोगे। बुद्ध कहते हैं, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हें आगे बढ़ाने की सोचें। सोशल मीडिया पर वही देखो जो तुम्हारी सोच को सकारात्मक बनाए। खुद को अच्छी किताबों और प्रेरणादायक विचारों से घेरो। वर्तमान में जीना, कल की चिंता और बीते कल का पछतावा छोड़ो। ज्यादातर लोगों का मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। बुद्ध कहते हैं, सुख और शांति केवल वर्तमान में है, न कि भूत या भविष्य में। हर काम पूरी एकाग्रता से करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जब भी मन भटके खुद से कहो, यह क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। हर दिन का पूरा आनंद लो, यह सोचकर जियो कि आज ही सबसे खास दिन है। भावनाओं पर नियंत्रण। क्रोध, डर और ईर्ष्या को खत्म करना सीखो। मन को अनुशासित करने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखो। बुद्ध कहते हैं, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और भय जैसे नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को अशांत कर देती हैं। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। खुद से पूछो, क्या यह भावना मेरे लिए फायदेमंद है? धीरे धीरे इन भावनाओं को नियंत्रित करने की आदत डालो। संतोष और कृतज्ञता जो है उसमें खुश रहना सीखो। बुद्ध ने कहा है, जिसके पास संतोष है वह सबसे अमीर व्यक्ति है। अगर तुम हमेशा यह सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। अपनी उपलब्धियों को सराहो, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, जलन मत पालो।
विचारों पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हो। जब तक मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन तुमने अपने विचारों को अनुशासित कर लिया उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। मन को शांत करने के लिए ध्यान करो, सही संगति में रहो, वर्तमान में जियो, भावनाओं को समझो और संतोष का अभ्यास करो। यह सब धीरे धीरे मन को अनुशासित करने में मदद करेगा और जीवन को अधिक खुशहाल और सफल बनाएगा।